हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण पागलों की तरह ये जानने में लगी हुई थी कि उसके सीनियर पे अटैक क्यों हुआ और किस कारण हुआ। उसे अभी तक भी कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, ना ही वो अभी तक ये जान पाई थी कि अटैक किसने किया। इसलिए वो पागलों की तरह काम में लगी थी। रात के 2 से 2:30 बज चुके थे, पर अभी तक कोई भी इंस्पेक्टर घर नहीं गया था, ना भी कोई कांस्टेबल घर गया था। सब पागलों की तरह अपनी नींद सब कुछ उड़ा के काम में लगे हुए थे, क्योंकि किरण ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रखी थी। किरण ने सिर्फ अपने जूनियर्स पे नहीं बल्कि खुद को भी बहुत टॉर्चर कर रखा था। उसकी आंखें दुख रही थी, रेड रेड हो रही थी, सर दुख रहा था, पर फिर भी वो पागलों की तरह लैपटॉप के अंदर आंखें जड़ाए बैठी थी। वो अभी भी फुटेजेस को चेक कर रही थी, मानो जैसे फुटेज में से उसे कोई क्लू मिलने वाला हो। बहुत बार फुटेज देख चुकी थी, पर उसका मन नहीं भर रहा था। जहाँ अटैक हुआ उसके आसपास के जितना भी एरिया था, हर एक जगह से उसने फुटेज उठा ली थी और पागलों की तरह देख रही थी। इसमें अदिति भी उसकी हेल्प कर रही थी, पर कोई खास सुराग ना लगने के कारण अदिति उसे बोलती है कि किरण, अब बस करो, खुद को इतना टॉर्चर मत करो। तुम अच्छे से जानती हो इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इनफ, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। आई नो तुम्हें तुम्हारे सीनियर की बहुत ज़्यादा चिंता है, यकीन मानो मुझे भी है, पर इस तरह खुद को टॉर्चर करने से वो लोग मिल नहीं जाएंगे। जिस पर किरण गहरी सांस लेती है। वो अदिति को देखती है और उसके फेस को टच करते हुए कहती, बस बहुत हो गया, आई थिंक अब आपको घर जाना चाहिए, आप थक गई हो ना। अदिति बोलती, मैं तो नहीं, पर आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हो, खुद को इतना टॉर्चर मत करो और मेरे साथ घर चलो। अदिति ऐसे ही किरण का हाथ पकड़ के चलने लगती है, पर किरण रुक जाती है। अदिति पीछे टर्न हो तिरकती, क्या हुआ, घर नहीं जाना। किरण बोलती है, मैंने कसम खाई है, जब तक मैं पता नहीं कर लेती कि इसके पीछे कौन है, मुझे चैन नहीं आएगा और ना ही मैं घर जा पाऊंगी स्कूल से। जिससे अदिति बोलती है कि बस किरण, बहुत हो गया, खुद पे रहम खाओ। खुद पे नहीं तो अपनी माँ की पे रहम खाओ। वो जब तुम्हें ये ऐसे ही हालत में देखेंगी तो उन पे क्या बीतेगी। जिस पे किरण बोलती, अदिति प्लीज़, आपको घर चले जाना चाहिए। जिस पे अदिति बोती, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। किरण वापस चेयर पे बैठ जाती है और वो फिर से लैपटॉप में नज़रें घुसा लेती है, अपनी जमा लेती है। इतने में अदिति जो है वो किरण के पीछे आती है, यानी उसकी चेयर के पीछे, और यूँ थोड़ा सा बाउंड होती है और जो है वो माउस को इधर उधर घुमाती है। अदिति की हरकत देख के किरण बोलती है, क्या कर रही हो। किरण जो है वो यूँ माउस पे हाथ रखने लगती है, तो अदिति के हाथ के ऊपर उसका हाथ आ जाता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं। इससे पहले कि किरण अदिति के ज़्यादा क्लोज हो या फिर उसे अपनी बाहों में थामे या फिर किस करे, किरण ये सब करने भी वाली थी कि अदिति जो है वो तुरंत पीछे हो जाती है और कहती है वो अम, हाँ, मैं घर जा रही हूँ। ऐसे बोल के अदिति जो है वो किरण के कैबिन से बाहर आ जाती है। किरण हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे जो है वो बाय करती है और फिर वो अपना मोबाइल निकाल लेती है। वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि जो मैंने बोला क्या वो काम हो गया। बोलते हैं, हाँ मैम, आपने जैसा बोला वैसा हो गया। यहाँ अदिति भी बाहर आने के बाद किसी का नंबर डायल करती है और किसी से बात करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति ने किसी को मिलने के लिए बुलाया था और अदिति उससे मिलने के लिए जाती भी है। यहाँ किरण को लगता है कि अदिति अब तक घर पहुँच चुकी होगी और शायद सो भी गई होगी। फिर भी किरण कंफर्म करने के लिए अदिति को गुड नाइट का मैसेज करती है, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आता। किरण मुस्कुराती और कहती, लगता है कि अदिति सो गई। किरण ऐसे बोल के फिर से अपना काम करने लगती है, पर अदिति वो तो घर ही नहीं गई थी। इनफैक्ट वो तो किसी से मिलने के लिए गई हुई थी और वहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और वो सुबह 5 बजे जाके घर पहुँचती है। जब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि किरण की मम्मा जाग रही है, जो कहती, अरे अदिति बेटा, तुम इस टाइम कहाँ से आ रही हो। हाँ, क्या तुम किरण के साथ है, किरण तुम्हारे साथ नहीं आई। जिस पे अदिति होती है, आंटी जी वो आपको पता है ना, जब तक वो उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए थी उसे चैन नहीं आएगा। आफ्टर ऑल वो अपने सीनियर से कुछ ज़्यादा अटैच जो है। ऐसे ही बोल के अदिति रूम में चली जाती है। वहाँ वो जाके लेट जाती है और आंखें बंद करती है। वो जैसे ही आंखें बंद करती है उसके कान में कुछ आवाज़ सी गूंजने लगती है, जिससे वो तुरंत उठ के बैठ जाती है और अपने सर को यूँ कस के पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में किरण की मोम भागते हुए आती है और कहती है, दीदी बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। अदिति तुरंत सर से हाथ हटाती है और कहती, वो मैंने शायद कोई बुरा सपना देख लिया, कोई बात नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, मैं बस अभी सो जाऊँगी। ऐसे ही बोल के अदिति सोने की कोशिश करती है, पर वो सो नहीं पा रही थी। तो किरण की मम्मा अदिति को बोलती है, यहाँ आओ बेटा, मेरी गोद में सर रखो। अदिति बोलती, नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके। वो कहती, अरे बेटा आओ ना। तो फिर अदिति किरण की मम्मा की गोद में सर रखती है और किरण की मम्मा बहुत प्यार से उसके बालों में से नहलाते हुए कहती है कि अच्छा अब आंखें बंद करो, और फिर उसे बहुत ही प्यार से लोरी सुनाते हुए छोटे बच्चों की तरह सुला देते हैं और अदिति वो 2 मिनट में ही सो जाती है। जो देख के किरण की मम्मा भी मुस्कुराती है। वो अदिति को किस करती हैं और उसे अपने ही बच्चों की तरह संभालने लगती हैं। पिल्लो पर उसका सर रखती है, ब्लैंकेट ओढ़ती हैं और कहती हैं कि
तुम दिखने में जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाओ अदिति, पर मेरा मन जानता तुम अंदर से बहुत छोटी और बहुत ज़्यादा मासूम बच्ची हो। और ऐसे ही बोल के दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ किरण पागलों की तरह अभी तक काम 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 बस काम में ही लगी थी। और तभी उसे कॉल आ जाती है। वो ये कॉल देख के एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि ये कॉल हॉस्पिटल से आई थी, उसकी सीनियर की वाइफ की थी। वो डर जाती है और उसके मन में पहला ख्याल यही आता है कि कहीं सीनियर को कुछ हो तो नहीं गया। और वो एकदम से सहम जाती है। वो अपने कपकपाते हाथों के साथ कॉल रिसीव करती है और घबराते हुए अपने मोबाइल को कॉल जो है वो कॉन से लगाती है, जहाँ उसके सीनियर की वाइफ रोते हुए कहती है कि किरण, क्या तुम्हें पता चला वो लोग कौन थे और उन्होंने क्यों मेरे पति पे हमला किया, वो क्या चाहते हैं इनसे। जिस पे किरण बोती है, आप रोना बंद करे और मुझे ये बताए सीनियर सीनियर ठीक तो है ना। तो बोती हाँ वो ठीक है, पर अब मुझे डर सताए जा रहा है, अगर जिन्होंने हमला किया उन्हें पता चल गया कि मेरे पति बच गए हैं और फिर से उन्होंने हमला किया तो वो फिर से इन्हें मारने की कोशिश करेंगे किरण, फिर हम क्या करेंगे। जिस पे किरण को एक आइडिया आता है कि आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। किरण ऐसे बोल के कॉल कट करती है, मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठती है और स्टीयरिंग पे यूँ हाथ मारते हुए थी, शिट ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। वो तुरंत जो है वो गाड़ी स्टार्ट करती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी। और हॉस्पिटल में कार पार्क करने के बाद वो भागते हुए जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जाती, तभी वो किसी के साथ टकरा जाती है और उसे सॉरी करने लगती है। वो देखते हैं कि नीचे कुछ सामान गिरा है, वो एक बैग था। किरण नीचे झुकती है बैग उठाने के लिए, बैग की जिप खुली थी और उसे अंदर से गन दिखती है। किरण तुरंत उस आदमी की तरफ देखती है और उसे पकड़ने ही वाली थी, पर वो किरण को धक्का देता और वहाँ से बुरी तरह से मतलब बहुत फुल स्पीड में भागने लगता है, जैसे कि मैराथन की रेस दौड़ रहा हो। किरण बहुत चेज़ करने की कोशिश करती है, पर वो बहुत फास्ट था और कुछ ही पल में किरण की आंखों से वो गायब हो जाता है। किरण एकदम सहम जाती है और वो तुरंत भागते हुए उस बैग को उठाती है, उसके अंदर जो गन थी उसे लेती है और भागते हुए अपने सीनियर के रूम में जाती है। जब वो देखती है कि उसके सीनियर जिंदा और सांसें ले रहे हैं, ये देख के वो भी गहरी सांस लेती है, कहती थैंक गॉड मैं वक्त पे आ गई। और फिर किरण जो है, जो बाहर कांस्टेबल खड़े थे, वो उनकी डांट लगा दिया कि तुम्हारे होते हुए कोई अंदर गन कैसे लेके आ गया। जिस पे वो कहते हैं कि नो मैम यहाँ कोई भी नहीं आया, हमने तो सीनियर्स के साथ किसी को मिलने भी नहीं दिया, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तभी किरण वो गन दिखाती है और इतने में सीनियर की वाइफ रोते हुए कहते हैं कि मेरा मेरा शक सही था, वो मेरे पति को छोड़ेंगे नहीं। किरण तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो सकता है। किरण बोलती डोंट वरी, मैंने बोला ना मेरे होते हुए उन्हें कुछ भी नहीं होगा, देखा मैं आ गई ना, सब ठीक है कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे ही किरण जो है वो तुरंत सीसीटीवी रूम में जाती है। वहाँ वो गार्ड को बोलती है कि मुझे जो है पिछले 30 मिनट की सारी फुटेज दिखाओ। वो सारी फुटेज दिखाता है, किरण सारी फुटेज देखती है और फिर उसने उस आदमी का चेहरा ढंग से पहले नहीं देखा था, पर सीसीटीवी फुटेज में चेहरा ढंग से दिखाई दे रहा था। किरण उसकी पिक बना दिया और वो एक पुलिस वाला ग्रुप बना हुआ था जिसमें वो फॉरवर्ड कर देती है और वो पिक जो है वो बहुत से ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाती है। यानी अब वो यहाँ पूरे शहर में पिक फैल चुकी थी और अब हर एक पुलिस वाले कांस्टेबल हर एक के मोबाइल में वो पिक थी और हर लोग हर जगह उस आदमी को ढूंढ रहे थे। अब उस आदमी का बचना तो नामुमकिन सा ही हो गया था। यहाँ किरण बहुत ही ज़्यादा शोर थी कि अब कुछ ही पल में वो आदमी पकड़ा जाएगा। वो बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी, उसे उम्मीद थी कि कॉल आती ही होगी कि वो आदमी पकड़ा गया, पर देखते ही देखते 4 घंटे बीत जाते, अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी, जिससे किरण बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब तो भाई उसका चेहरा हर एक पुलिस वालों के मोबाइल में है, फिर भी वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। उसके बाद किरण जो है वो किसी को कॉल लगाती और कहती पता चला कि वो गन किसके नाम थी। वो बोलते हाँ मैम पता चल गया, मैंने सारी डिटेल आपको फॉरवर्ड कर दी है। किरण तुरंत व्हाट्सएप पे जाती है, सारी डिटेल देखती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है, पर जाने से पहले वो कॉन्स्टेबल्स को वार्निंग दे के जाती है हॉस्पिटल में आता जाता हर एक इंसान पे नज़र रखो। उसने अब सिक्योरिटी हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी थी। अब सिर्फ उसने अपने सीनियर नहीं बल्कि सीनियर की वाइफ को भी जो है वो सिक्योरिटी दे रखी थी, क्योंकि उसे लगा कि वो उन्हें भी हार्म कर सकते हैं। अब यहाँ किरण जो है वो उस आदमी के घर जाती है जिसके नाम पे वो गन रजिस्टर्ड थी। किरण उस आदमी के घर जाती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरे सीनियर पे अटैक क्यों करवाया। जिस पे वो चौंक जाता और कहता नो मैम मैंने किसी पे अटैक क्यों क्यों करवाना है, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पे किरण बोलती अच्छा अगर तुमने अटैक नहीं किया तो तुम्हारी गन वहाँ कैसे मिली। वो कहता नहीं मेरी गन तो अंदर लॉकर में पड़ी है। जिस पे किरण बोलती अच्छा तो फिर ये किसकी गन है। किरण जब उसे उसकी ही गन दिखाती है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैम मेरी गन आपके हाथ में कैसे। किरण उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती अच्छा तुम ज़रा थाने चलो, तुम्हें तो मैं अच्छे से बताती हूँ तुम्हारी गन वहाँ क्या से पहुँची मेरे पास। तो वो रोने लगता है, कहता नो मैम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं मम्मा कसम खाता हूँ, मैं तो घर पे ही था और गन भी घर पे ही थी। किरण बोलती अच्छा तो गन के पैर लग गए क्या, जो खुद ही हॉस्पिटल में पहुंच गया। इतने में ही वहाँ उस
लड़के की मम्मा आ जाती है। वो लड़का काफ़ी यंग था और उसने शौक शौक में अपनी गन रख रखी थी। वो उसकी मम्मा जैसे आती है तो वो कहती है, बेटा ये तुम क्या कर रही हो, मेरे बेटे को मार क्यों रही हो। तो वो बोलती है, आंटी जी आपको पता नहीं आपके बेटे के करतूत, मैं आपको बताती हूँ, ये देखो इसकी गन, और ये मुझे उस अटैकर के पास मिली, ज़रा अपने बेटे से पूछिए ये गन उसके हाथ कैसे लगी। तो वो रोते हुए कहते, मम्मा कसम से मैंने ये गन को हाथ भी नहीं लगाया। उसकी माँ कहती, मैंने तुझे बोला था तुझे गन रखने की ज़रूरत नहीं, तू मेरी सुनता क्यों नहीं। और उसकी माँ किरण के सामने उसकी बुरी तरह से पिटाई लगाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का तो भाई बहुत ही ज़्यादा मम्मी डैडी लड़का है और वो बच्चों की तरह रो रहा था। किरण हंसते हुए कहती है कि ये तो अटैकर नहीं हो सकता। फिर किरण गहरी सांस लेती है और कहती, ज़रा मुझे दिखाओ तुमने गन कहाँ रखी थी। वो लड़का किरण को ऊपर लेके जाता अपने रूम में, जहाँ उसने लॉकर में एक गन रखी थी और उसका पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा ईजी था। किरण जो है वो इधर उधर देखती है, उसकी नज़र विंडो पे जाती है जो तो कि खुली हुई थी। किरण बोलती, क्या ये विंडो हर टाइम खुली रहती है। तो वो बोलता है, हाँ मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है तो मैं बंद रूम में नहीं सो पाता, इसलिए विंडो मेरी हमेशा ही खुली रहती है 24 आवर्स। जिससे किरण बोलती, तुम सच में एक स्टूपिड इंसान हो और तुम्हारी माँ ने सही कहा, तुम जैसा स्टूपिड इंसान गन डिजर्व ही नहीं करता। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तुम्हें पता भी है तुम कितना लंबा अंदर जा सकते हो। जिस पे वो बच्चों की तरह रोने लगते और गिड़गिड़ाने लगते, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं कभी गन नहीं रखूँगा। किरण जब उसकी हालत देखती है तो उसको उस पर दया आ जाती है। वो उसे कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि बुरा तो मुझे लग रहा है कि मैंने तुम पे हाथ उठाया। वो कहते हैं, क्या मैम आपने कुछ बोला। किरण बोलती, लीव इट। और फिर किरण जो है वो गाड़ी में आके बैठ जाती है। अब वो कहती है कि उन्होंने इस लड़के को ही टारगेट क्यों किया। शायद इसके घर से गन चुराना आसान था, लेकिन क्यों, इसे ही क्यों। किरण सोचने लगती है और फिर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो तुरंत घर के अंदर वापस से आती है और वो लड़का किरण को देख के अपनी मम्मी के पीछे से छुपने लगता है। किरण कहती है, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। वो बोलता है, नहीं आपने पहले भी मुझे मारा था, फिर मुझे मारोगी। किरण मुस्कुराते हुए उसके शोल्डर से पकड़ती है और उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहती है कि एक बार फिर से अपने रूम का चेक करो, क्या सिर्फ तुम्हारी गन गायब है या फिर कुछ और भी, जैसे कुछ पैसे वगैरह या कुछ भी कीमती सामान। वो लड़का अपने रूम में जाता है और हर जगह चेक करता है और रोते हुए कहता है, मम्मा जो आपने मुझे 2 लाख बैंक में जमा करवाने के लिए दिए थे वो गायब है। तो उसकी माँ उसे फिर से थप्पड़ लगाती, क्या तू पागल है क्या, तूने अभी तक जमा क्यों नहीं करवाए थे। उसे और मारने लगती है और वो लड़का अब किरण के पीछे छुपने लगता है। किरण कहती, बस 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 बहुत हो गया, आंटी जी प्लीज़ 2 मिनट शांत रहिए, आप मुझे इससे सवाल करने और तुम मेरे साथ थाने चलो। वो बोलता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे जेल में डाल दोगी। किरण बोलती, तुम इतने बड़े हो गए, बच्चों की तरह हरकतें बंद करो और चुपचाप से मेरे साथ चलो। किरण उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते और फिर गाड़ी स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर में ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ किरण से बोलती, गाड़ी से नीचे उतरो। पर वो तो इतना डरा हुआ था कि सीट को ही पकड़ लेता और नीचे नहीं उतर रहा था। तो किरण खुद उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और कहती है, और प्लीज़ ट्रीटमेंट चाहिए साहब जी आपको, या अब आप नीचे उतरने की जहमत करेंगे। इतने में वो लड़का डरता हुआ सहमता हुआ गाड़ी से नीचे उतर आता है। फिर किरण उसे सीधा अपने कैबिन में लेके चली जाती है और कॉल लगाती है। वो कांस्टेबल को बुलाती है और कहती है कि यहाँ एक प्रिंस आए हैं, आपको पता नहीं है, इनकी खिदमत में कुछ खाना पीना पेश करे। तो बोलता है, क्या मैम। किरण बोलती, अरे इससे पूछो इसको क्या चाहिए। तो फिर वो पूछता है, साहब आप क्या लेंगे। तो वो लड़का ऐसे किरण को देखता है और फिर उसे देखता है और कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। किरण बोलती, हाँ तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो बोलता है, मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे छोले भटूरे मिलेंगे। जिस पे किरण ज़ोरों से हंसती है, कहती, तुम यहाँ कहाँ आए हो, हाँ किसी अनारकली में घूमने के लिए आए हो क्या, थाने में हो तुम। तो बोलते, आपने खुद बोला मुझे सब मिलेगा। किरण हंसते हुए कहती, ओह भगवान मैं कहाँ फंस गई। और फिर किरण उस कांस्टेबल की तरफ देखती है। कांस्टेबल भी लिटरली हंस पड़ता है उस लड़के की मासूमियत देख के, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है देख के। तो किरण भी हंस पड़ती है। इतने में किरण कहती है कि काश तुम लड़की होती। तो बताए, क्या क्यों मैम। किरण बोलती, क्योंकि तुम्हारी सारी हरकतें लड़कियों जैसे, अगर तुम लड़की होती ना बाय गॉड मैं तुम्हारी चीक्स यूँ पुल करती, क्योंकि तुम बहुत क्यूट होती। इतने में वहाँ अदिति आ जाती है और वह देखती है कि किरण ने उस लड़के के सच में चीक्स यूँ पुल करे हुए थे। अदिति बताइए तुम क्या कर रही हो। किरण इतने में पीछे हो जाती है और कहती है कि आओ तुम्हें ना लड़कों जैसी एक लड़की से मिलवाती हूँ। तो वो थी क्या, जिसमें किरण हंस सकती, हाँ सॉरी 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 माई मिस्टेक। तो किरण कहती है कि सॉरी सॉरी ये लड़का ही है पर इसकी हरकतें पूरी लड़कियों जैसे, तुम मत जाओ इस पे। अदिति बोलती, पर ये क्या करी थी इसके चीज़ के साथ, हाँ ये क्या था। किरण बोलती, वो ये इतनी स्टूपिड हरकतें कर रहा था कि खैर छोड़ो, चलो मुझे बात करनी है। अदिति बोलती, बात तो मुझे भी करनी है। अदिति उस लड़के को गुस्से से देखने लगती है। वो लड़का फिर से डरा हुआ और सहमा हुआ सब बैठ जाता है। यहाँ ये दोनों बाहर आते हैं और अदिति बोलती है, क्या बोलना है जल्दी से बोलो। किरण बोलती है कि रात को ढंग से सोई। अदिति बोलती, ये पूछने के लिए मुझे बाहर लाई हो। किरण बोलती, नहीं वो
वो मैं छोड़ो, आप मुझसे शायद कुछ पूछना चाहती थी, आप ही पूछ लो। अदिति बोली हाँ मुझे जानना था कि लड़का कौन है और आप इसका इतने करीब क्यों आ रही थी, जिस पे किरण बोली हे रिलैक्स ओके यू नो आई डोंट लाइक बॉयज़। अदिति बोली पर उसे तो बहुत ही प्यार से देख रही थी जैसे वो आपको पसंद आ गया हो। किरण बोली हाँ वो बहुत स्वीट है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो अदिति ऐसे गुस्से से किरण को घूरने लगती है। तो किरण बोली अरे मेरा वो मतलब नहीं था, अरे मतलब ठीक है वो बड़ा लगता है पर उसकी हरकतें छोटे बच्चों की तरह है, उस वे में पसंद है, लाइक छोटा बच्चा हो, मम्मी डैडी बच्चा है वो। और और आप भी ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अदिति बती मैंने पूछा वो है कौन और थाने में क्या कर रहा है, जिस पे किरण कहती है कि आज फिर से हॉस्पिटल में शायद सीने पे अटैक होने वाला था। तो वो कहती क्या, कैसे, वहाँ पुलिस वाले तो थे ना किरणवती, हाँ वो भी थे और मैं भी थी, मैंने उसे देख लिया और मैंने उसे पीछा किया क्योंकि मैंने उसके पास गन देख ली थी, पर वो भाग गया, पर उसके पास जो गन थी वो इस लड़के की थी। अदिति बोती ओ तो इसने अटैक करवाया और आपको ये क्यूट लगता है। किरणवती गन इसकी थी पर इसका मतलब ये तो नहीं अटैक इसने करवाया। अदिति बोती पहले हमें बात मत करो, साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहती हो। किरणवती गन इसकी थी पर हाथ इसका नहीं था, वो कोई और ही था जिसके हाथ में गन थी और उसने वो इसके घर से चुराई थी, सिर्फ गन ही नहीं कुछ कैश भी चुराया था। अदिति बोती इसने आपको एक स्टोरी सुनाई और आप इसकी बातों में आ गई, ये मासूम बन रहा है, कोई इतना मासूम नहीं हो सकता जैसे आपने बोला कि ये मासूम है। किरणवती पहले मुझे भी यही लगा पर ये सच में मम्मी डैडी लड़का आई, कुछ नहीं ऐसा कर सकता। एनीवे मुझे इससे कुछ क्वेश्चन करने थे इसीलिए लाई थी। अदितिवती क्वेश्चन हो गए, किरणवती नहीं। अदितिवती ठीक है फिर मैं भी अंदर ही रहूँगी। किरणवती ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। तो ये लोग अंदर बैठे होते हैं और किरण जो है वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि लाइक तुमने पैसे कब रखे थे और जब तुमने पैसे रखे थे तो क्या वहाँ पे कोई था, कोई नौकर चाकर या किसी ने तुम्हें पैसे रखते हुए देखो, या तुम्हारा कोई फ्रेंड जिसे पता हो तुम्हारे पास इतना सारा पैसा या फिर गन है, या तुम्हारे लॉकर का पासवर्ड किसे पता हो। तो वो बोलता है नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। कि ना उससे फिर से पूछती है कि एक बार दिमाग पे जोर डालो, पर वो कहता है मैंने बोला ना ऐसा कोई भी नहीं है। इतने में कांस्टेबल जो है वो उसका लंच मतलब ब्रेकफास्ट लेके आ जाता है और वो सामने रखता है और वो लड़का जटाक से टूट पड़ता है जैसे वो सालों से भूखा हो और खाता ही जा रहा था। इतने में अदिति किरण को देखते कितनी सीरियसली मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं बाहर जा रही हूँ। अदिति बाहर आ जाती है, किरण भी मुस्कुराते हुए बाहर आती है और वो अदिति को देखती है, कहती है आप इतनी ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रही हो, क्या उस लड़के की वजह से। अदिति बोती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किरण बोती है क्या आपको अब लड़कों से भी जेलसी होने लगी, जानती हो ना मुझे लड़कों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था ना कभी होगा। जिस पे अदिति बोती नहीं मुझे भला जेलसी क्यों होगी, मेरी लाइफ में अपनी भी खुद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आप ही नहीं हो, ज़्यादा खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। जिस पे किरण को थोड़ा बुरा लगता है, वो थोड़ी देर सैड होती है और फिर कहती है अच्छा तो बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगी। जिस पे अदिति उसे टॉन्ट मारते हुए कहती पहले अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लो, अपना केस तो आपसे सॉल्व होता नहीं और हर किसी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती हो। ऐसे बोलकर अदिति वहाँ से चली जाती है। किरण को अदिति की बात तीर की तरह चुभ जाती है। कहते हैं ना जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप चाहते हो कि वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करे और हर एक बुरी सिचुएशन में आपके साथ हो। किरण भी ये चीज़ चाहती थी पर अदिति उसे इस टाइम किरण के साथ होना चाहिए, उल्टा वो उसे टोंट मार के जा रही थी। किरण गहरी सांस लेती है और फिर वो खुद को संभालते हुए कैबिन में आ जाती है जहाँ उस लड़की का खाना पीना हो गया था और किरण उसे कहती है अब तुम्हारा खाना पीना हो गया तो अब तुम जा सकते हो और हाँ मेरा नंबर ले लो और अगर कभी भी कुछ भी याद है या तुम्हें लगे कि शायद कोई था जिससे तुम्हारा कोड वगैरह कुछ भी पता तो तुम मुझे कॉल करके ज़रूर बताना और बिला वजह मुझे कॉल करके परेशान मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो बोलता है ओके मैम, और ऐसे बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आता है और किसी को कॉल कर रहा था और कॉल पे कुछ बात कर रहा था और उसकी बात अदिति सुन लेती है और अदिति को उस पर कुछ डाउट होने लगता है। अदिति को लगता है कि बिल्कुल भी मासूम नहीं है जितना वो किरण के सामने बन रहा था। थोड़ी देर में वो लड़का जो है वो एक गाड़ी में बैठ जाता है, मानो वो गाड़ी उसे ही पिक करने आई हो, और वो गाड़ी में बैठ कर चला गया था। यहाँ अदिति एक ऑटो लेती है और उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में वो गाड़ी एक जगह पे रुकती है और वह लड़का जो है वो गाड़ी से उतर के एक बिल्डिंग में जाने लगता है जो कि एक सुनसान और एक बंद बिल्डिंग थी। ये देख के अदिति परेशान हो जाती है कि ये लड़के एक बंद बिल्डिंग में क्या करने आया। अदिति सोचती है कि वो किरण को कॉल करके सब बताए, लेकिन फिर कहती है कि नहीं बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो यही सोचेगी कि मुझे एक लड़के से जेलसी हो रही है, मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगी, मुझे कोई सॉलिड प्रूफ लेने होंगे इसलिए मुझे ऊपर जाना ही होगा। ऐसे ही बोल के
अदिति जो है वो ऊपर जाने लगती है, तो वो ऑटो वाला बोलता है कि मैम आप प्लीज़ ऊपर मत जाओ। अदिति बोलती क्यों, क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मैम ये जगह सेफ़ नहीं है, मैंने यहाँ पे बहुत बार दारू पी के लड़कों को हल्ला करते हुए देखा है, और अभी भी देखा ना आपने, 2 लड़के ऊपर गए, मुझे पता है ये लोग दारू पिएंगे। जिस पे अदिति बोलती क्या तुम इन लड़कों को जानते हो, आज से पहले इन्हें कभी यहाँ पे देखा है? तो बोलता है कि मैम बहुत बार, तो ये जो ब्लू शर्ट वाला लड़का गया ना, इसे मैं यहाँ से पिक करके गया हूँ इसके घर छोड़ने। ये बहुत बेकार लड़का है, बहुत बदतमीज़ है, और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बहुत बुरा लड़का है। लेकिन घर के बाहर पहुँचते ही एकदम से शरीफ बन जाता है, और अंदर जाने से पहले ये ब्रश कर लेता है, बैग में हमेशा ब्रश वगैरह रखता है, ये सबके सामने शरीफ बनने का दिखावा करता है, पर मैं अच्छे से जानता हूँ ये कैसा है, तो आप प्लीज़ इसे जितना हो सके दूर रहना। अब ये बात अदिति को खटकने लगती है, और उसे उस लड़के पे और भी ज़्यादा शक होने लगता है। इसीलिए अदिति अब अंदर जाने का मन बना लेते, पर वो ऑटो वाला बार बार अदिति को वार्न कर रहा था, जैसे मानो वो चाहता ही नहीं था अदिति अंदर जाए। अब अदिति को उस ऑटो वाले पे भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है कि ठीक है, अगर किसी की परवाह करते हो तो एक बार या 2 बार इंसानियत के नाते आप उन्हें समझाते हो, पर इतनी बार क्यों? अदिति उसे घूरने लगती है और कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जिस पे वो बोलता है कि मैम ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। और वो ऑटो वाला अपनी ऑटो लेके वहाँ से चला जाता है। अदिति जो है वो अंदर की तरफ जाती है। बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी, और हाफ कंस्ट्रक्ट हुई हुई थी और हाफ रहती थी। अदिति बहुत संभल संभल के अंदर जा रही थी। पहले वो उस गाड़ी के पास पहुंचती है, गाड़ी के अंदर झांकती है, और उसे वहाँ गाड़ी में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखता है, इवन दारू की बोतलें भी नहीं दिखती। तो वो संभल के बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। बिल्डिंग जो है वो काफ़ी जगह से टूटी फूटी भी थी, कंस्ट्रक्ट करते हुए शायद कुछ दिक्कत आ गई थी, काफ़ी जगह से टूट फूट गई थी, और काम बीच में छूट गया था, इसीलिए बहुत जगह वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था जो बनाने में काम आता है बिल्डिंग को। वहाँ पे किरण जो है वो दूसरी तरफ वो यही सोच रही थी कि शायद अदिति घर चली गई, पर उसे पता नहीं था कि अदिति तो किसी का पीछा कर रही थी। यहाँ अदिति संभलते संभलते अंदर की तरफ जाने लगती है। वहाँ ऑटो वाला पता नहीं क्यों उसे अदिति की चिंता सताई जा रही थी, जबकि उसका अदिति के साथ कोई लेना देना तो नहीं था, पर फिर भी शायद इंसानियत के नाते या फिर कोई और कारण भी हो सकता था, हमें नहीं पता। वो वहाँ फिर आता है और काफ़ी देर तक वेट करता है, पर जब उसे दिखता है कि अदिति अभी तक बाहर नहीं आई और ना ही वो लड़के बाहर आए, तो वो बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत जो है वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, और वहाँ वो जाके एक इंस्पेक्टर से बात करता है। उसे बोलता है कि आप मेरे साथ चलो, एक लड़की की जान खतरे में है। पर कोई उसकी बात सुन भी नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, और वो बस इतना कह रहा था कि तो एक बंद बिल्डिंग में गई है, बंद बिल्डिंग में यार कोई भी जा सकता है। तो पुलिस वाला कहता है तो क्या हो गया, बिल्डिंग में गई है तो बाहर आ जाएगी थोड़ी देर में, क्या पता अपने किसी आशिक से मिलने गई हो। तो उसकी बातों पे हंस रहे, तो कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। इतनी देर में किरण जो है वो अपने कैबिन से बाहर निकलती है, और वो ऑटो वाला वो सीधा किरण के पास आता है, कहता है मैम आप तो मेरी बात सुनिए, उस लड़की की जान खतरे में है। और सारे हंस रहे थे, कहते हैं मैम अरे छोड़िए ना इसे, ऐसे बोल रहा है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बंद बिल्डिंग में गई होगी। इतने में कहते नहीं नहीं, वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो लड़की उसका पीछा कर रही थी, उसे उस पर शक था कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। मैम प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। इतने में किरण बोलती क्या, कौन सी लड़की, क्या हुआ, मुझे मुझे पहले बताओ ढंग से। तो ऑटो वाला एक एक चीज़ बता देता, और जैसे ही वो उस लड़की का होलिया बताता है तो किरण समझ जाते हैं ये तो अदिति का होलिया। वो तुरंत अपने मोबाइल से अदिति की पिक निकाल देगी थी। क्या क्या यही लड़की थी? वो तो हाँ मैम यही लड़की थी, मैंने इस मैडम को बहुत बोला अंदर मत जाओ, पर उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मैडम वो लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। किरण बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत उस ऑटो वाले को अपनी गाड़ी में बिठाते रहो, फुल स्पीड में जो है वो गाड़ी दौड़ा देती है। ऑटो वाला जैसे जैसे उसे बता रहा था अब लेफ्ट लो अब राइट लो, अदिति के पास हमें जल्दी पहुंचना होगा, किरण बिल्कुल वैसे ही ड्राइव कर रही थी। थोड़ी देर में ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, गाड़ी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। यहाँ किरण जो है वो जल्दी से अंदर की तरफ भागने लगती है। वो जैसे ही अंदर जाती है वहाँ बिल्डिंग में उसे कोई भी नहीं दिखता। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग छान मारती है, पर वहाँ अदिति का तो नामो निशान नहीं था, ना ही किसी लड़के का था। इतने में ये लोग नीचे की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि इन्हें गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आती है। नीचे की तरफ आते हुए किरण जो है वो ऊपर से ही देखती है कि वो लड़के अदिति को जो है वो गाड़ी में डाल रहे, और इसमें वही लड़का भी था जो सुबह किरण के साथ था। किरण को बहुत गुस्सा आता है, उसने जिस तरह से अदिति को पकड़ा हुआ था, और अदिति को देख के साफ लग रहा था अदिति बिल्कुल भी होश में नहीं है। किरण तुरंत जो है वो नीचे की तरफ भागने लगती है। इतने में उसका पैर स्लिप होता है, और वो जो है वो काफ़ी ऊपर से नीचे गिरती है, जिससे उसके सर पे काफ़ी चोट लगती है। वो बेहोश पे हो जाती है, और ऑटो ड्राइवर जो है वो तुरंत नीचे आता है। वो पानी डालता है और किरण को होश में लाता है। किरण होश में आते ही तुरंत उठने लगती है, पर उससे उठा तक नहीं जा रहा था। उसके हाथ पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे, सर पे भी काफ़ी चोट लगी थी, पाँव भी जख्मी था, पर फिर भी वो खड़ी होती है।
ऑटो वाला बोलता है कि मैम आपको अपना बैकअप बुला लेना चाहिए। किरण जो है वो अपना मोबाइल निकालते, पर उसका मोबाइल बंद पड़ा था, गिरने की वजह से वो शायद ख़राब हो गया था और ऑन भी नहीं हो रहा था। ऑटो वाला कहता है मैं पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ। वो कॉल करता है और बैकअप बुला लेता है, पर इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। किरण और ऑटो वाला दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फॉलो करने लगते हैं। वहाँ ऑटो ड्राइवर पुलिस वालों को डायरेक्शन बता रहा था कि अब हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। यहाँ किरण फुल फास्ट ड्राइव कर रही थी और अदिति जिस गाड़ी में थी वो गाड़ी किरण की आंखों के सामने ही थी, पर थोड़ी सी दूर थी। अदिति बहुत तेज़ ड्राइव चला कर रही थी और उस गाड़ी के अंदर अपनी गाड़ी भी ठोक देती है ताकि वो गाड़ी रुके, पर वो गाड़ी ना रोक रहे थे ना स्पीड स्लो कर रहे थे। अगली गाड़ी में जो लड़के थे वो पूरी तरह डरे हुए और सहमे हुए थे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा यंग थे। वो कॉलेज के ही स्टूडेंट थे और बहुत ही ज़्यादा अय्याश लड़के भी लग रहे थे। उनके हाथों में बोतल से और इन्होंने दिन दहाड़े यानी मॉर्निंग के टाइम में ही चढ़ा रखी थी, ये तो साफ दिख रहा था। अदिति पूरी तरह से बेहोश थी, इसीलिए उसे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। यहाँ किरण, उसके हाथ पाँव पूरी तरह से सुन पड़ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर फिर भी वो ड्राइव कर रही थी। थोड़ी देर में वहाँ बाकी पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है और आगे जो है वो नाकाबंदी भी लगी हुई थी, जहाँ पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर वो नाका तोड़ के निकल जाते हैं और अब काफ़ी पुलिस उस गाड़ी के पीछे पड़ जाती है। यहाँ ऑटो वाला किरण को बोलता है कि मैम आपकी हालत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पुलिस वाले बाकी हैं ना, वो उस गाड़ी को रोक लेंगे और उस लड़की को बचा लेंगे, पर किरण कहती नहीं, मेरे होते हुए दीदी को कुछ नहीं हो सकता। किरण अपनी हालत की परवाह नहीं करती, उसकी सर से, हाथ से, पैर से, हर जगह से खून आ रहा था, पर फिर भी वो ड्राइव कर रही थी। वो इतनी पास उनकी गाड़ी लेके जाते कि वो लोग डर जाते और अब बिल्कुल पागल हो जाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उनकी गाड़ी में कुछ भी नहीं रखा था अटैक करने को। तभी एक लड़का जो है वो गाड़ी की बैक साइड से जो है कुछ निकालता है, एक बैग निकालता है जिसमें जो है वो बोतल पड़ी थी, और ये बोतल किसी और चीज़ की नहीं बल्कि पेट्रोल की थी। पेट्रोल से भरी हुई बोतल थी जो शायद उसने अपनी बाइक वगैरह के लिए डलवा रखा था। वो उस पेट्रोल को निकालता है और पेट्रोल की बोतल जो है उसका ढक्कन खोलता है और वो सारा का सारा पेट्रोल किरण की गाड़ी पे डाल देता है। थोड़ी देर में किरण समझ जाती है ये पेट्रोल है, क्योंकि वो लोग तुरंत अपना लाइटर निकाल देता है, लेकिन फिर भी किरण गाड़ी की स्पीड कम नहीं करती, ना ही गाड़ी को रोकती है। वो उनकी गाड़ी के को चेज़ ही करती रहती है। वो जो है वो पेट्रोल डालने के बाद लाइटर इनकी तरफ फेंकते हैं, पर किरण वो गाड़ी जिगजैग करती है जिसकी वजह से आग नहीं लगती और लाइटर टच भी नहीं कर पाता, पर वो लड़के पास नहीं आते। वो बार बार माचिस की तीली या फिर लाइटर निकाल के इनकी तरफ फेंकते रहते हैं, पर हर बार किरण बचा लेती है। पर अब तो अंत ही हो गई थी। लाइटर जो है वो किरण की गाड़ी पे आके लगता है, जिससे गाड़ी के बोनट पे पूरी तरह आग लग चुकी थी। ऑटो ड्राइवर की तो फटके भाई हाथ में आ चुकी थी, वो तो ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसे लगता है उसका अंतिम समय आ चुका है, और वो भगवान का नाम लेने लगता है और राम 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 करने लगता है। इतने में किरण जो है वो ओवरटेक करती है और उनकी सामने आके अपनी गाड़ी रोक देती है और तुरंत गाड़ी से नीचे उतर आती है और अपनी गन उनकी तरफ टारगेट कर देती है। अब उन लोग के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था ब्रेक लगाने की बजाय। अगर गाड़ी से टकराते तो उनकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो सकती थी, क्योंकि सामने वाली गाड़ी में तो आग लगी थी, और दूसरा किरण के हाथ में गन भी थी और वो फायर भी कर सकती थी, इसलिए वो लोग गाड़ी रोकते हैं। वो जैसे ही गाड़ी रोकते हैं तभी सारी पुलिस की गाड़ी आके रुक जाती है। किरण जो है वो जल्दी से पीछे वाला दरवाज़ा खोलती है और आगे पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ लेते हैं। किरण पीछे वाला दरवाज़ा खोलती है जहाँ बैक सीट पे अदिति को बेहोश पाती है। वो तुरंत अदिति को उठाने की कोशिश करती है। अदिति अभी भी बेहोश थी। किरण उसे पानी जो है वो डालती है मुंह पे, उसे पानी हल्का सा पिलाती है। इतने में अदिति होश में आ जाती है। किरण उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और उसे कस के ना ऐसे 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 टाइटली वाला हक कर लेती है। और अदिति वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसे पता भी नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। इतने में अदिति की नज़र किरण की गाड़ी पर जाती है जो पूरी तरह से आग बरस रही थी और पुलिस वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अदिति किरण की गाड़ी के पास जाने लगती है कि ये गाड़ी को क्या हुआ, कि आग कैसे लगी। किरण उसकी तमी में हाथ डाल के उसे यूँ पीछे करती है, कहती मत जाओ। अदिति बोलती है सब कैसे हुआ। तभी ऑटो ड्राइवर कहता है मैडम आप ठीक तो हो ना। किरण बोलती है अगर ये नहीं आता तो पता नहीं आज क्या क्या हो जाता, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, पागल हो गई होगा, क्यों किया ऐसा। अदिति बोलती आपको वो बहुत भोला लग रहा था ना, मैं आपकी सच्चाई लाना चाहती हूँ उसकी ना आपके सामने, रुको दिखाती हूँ। वो अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो लगा देती है, जिसमें उसने चुपके से उनके एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो लड़के हंस रहे थे और बता रहे थे कि हमने किस तरह उस आईपीएस ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाया। और यहाँ हमें पता चलता है कि अटैक के पीछे इन लड़कों का ही हाथ था। और यहाँ
अदिति बोलती, देखा मैंने बोला था ना वो लड़का ठीक नहीं है। किरण बोलती, पागल हो, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती आपके बिना, कुछ समझ आता है आपको, आपको कुछ भी हो सकता था। यहाँ किरण पागलों की तरह अदिति को डांटे जा रही थी, डांटे जा रही थी, डांटे जा रही थी, और अदिति चुपचाप नजरें चुराए बस किरण की सारी डांट सुन रही थी। और इतने में किरण रोने लगती है, और जब अदिति देखती है कि किरण रो रही है तो वो किरण को हक कर लेती है और कहती, डोंट वरी, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ ऑटो ड्राइवर बहुत ही कंफ्यूज खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर जो है वो किरण के पास आता है और कहता है कि मैम, सीनियर को होश आ गया और वो आपसे मिलना चाहते हैं। इतने में किरण पीछे होती है, वो आंसू पोंछती है और कहती है कि आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, आज मुझे दो दो खुशखबरी मिली, एक आप बिल्कुल ठीक हो और दूसरा सीनियर ठीक है। इतने में अदिति बोलती, पर आप ठीक नहीं हो, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपनी हालत देखो, ये सब हुआ कैसे। तभी ऑटो वाला जो है वो अदिति को सब कुछ बताने लगते कि ये सिर्फ आपको बचाने के लिए हुआ, मैडम ऊपर से गिर गई थी, देखो इन्हें कितनी चोट है, पर फिर भी आपको बचाने के लिए इन्होंने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा और बस आपको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और देखो इनकी मेहनत की वजह से आप जिंदा हो और एकदम से सही सलामत खड़ी हो। यहाँ अदिति किरण को बहुत प्यार से देखने लगती है और उसके करीब आते हुए उसके कान में कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि एक बार मैंने आपको बचाया था और आज आपने मुझे बचा दिया, लगता है कि आप हिसाब बराबर करना चाहती थी, राइट। जहाँ किरण उसे हक करती है और कहती है कि चलो, और फिर ये दोनों जो है वो एक पुलिस वाले की गाड़ी लेते हैं और सीधा जो है वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ किरण अंदर जाने लगती है अपनी सीनियर से मिलने के लिए। पर अदिति उसका हाथ थामती है, कहती है अगर ऐसे सीनियर से मिलोगी तो सीनियर को भी आपकी चिंता सताने लगेगी, वो भी परेशान हो जाएंगे, एक काम करो पहले पट्टी करवा लो। किरण सुनती तो नहीं है, पर अदिति ज़िद्दी थी, इसलिए किरण को उसकी बात माननी पड़ती है। वहाँ नर्स जब पट्टी कर रही थी तो किरण को काफ़ी पेन हो रहा था, और फिर नर्स कहती है जब इतना पेन हो रहा था पहले क्यों नहीं आई, देखो कितना खून बह गया। तो फिर किरण अदिति की तरफ देखने लगती है, अदिति देखती है किरण की आंखों में कि उसकी आंखें किस तरह से दर्द के मारे लाल लाल हुई हुई हैं, और कुछ तो ना सोने की वजह से भी थी। फिर अदिति किरण का हाथ थाम लेती है और कहती, डोंट वरी, 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में स्टिचेस लग जाते हैं और अब किरण गहरी सांस लेती है, उसे स्टिचेस से बहुत डर लग रहा था। क्या स्टिचेस लग जाती है, पट्टी वट्टी सब हो चुकी थी, और अब वो अपने सीनियर से मिलने के लिए उनके रूम में जाती है, जहाँ उसके सीनियर मुस्कुरा के उसे देख के कहते हैं और कहते हैं कि तुमने हार नहीं मानी ना, तुम उन तक पहुँच ही गई होगी, मुझे पता है। किरण कहती है सीनियर बोलते लेकिन तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। इतने में अदिति आ जाती है, सीनियर बोलते हैं कि अदिति तुमने इसका ढंग से ख्याल नहीं रखा, मैंने बोला था ना कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। किरण बोलती है क्या आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ नहीं हो। सीनियर बोलते हैं कब तक नाराज़ रहते हैं, हम दोनों के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, और अगर तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो समझो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने अपनी रंजिश सब कुछ ख़त्म कर दिया। किरण अदिति को देखती है और कहती क्या ये सच है। अदिति बोलती है हाँ, और फिर किरण बहुत खुश हो जाती है, वो अपने सीनियर का हाथ थामती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, आप बस पूरी तरह से ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, और मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने आपके साथ ये किया। उसके सीनियर पूछते हैं क्या पता चला कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा उनका। किरण बोलती अब तक तो नहीं, पर पता चल चुका है कि इन सब के पीछे कौन था, और बहुत हैरानी की बात है कि वो यंग लड़के हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। जिस पे सीनियर भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि तुम उनके साथ ज़्यादा सख्ती मत करना, वो बच्चे ही तो हैं। किरणमती बच्चे, वो बच्चे आपकी जान लेना चाहते थे, ऐसे कैसे उनके साथ सख्ती ना बरतूं मैं। हाँ सीनियर बताते ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन भूला मत वो सिर्फ बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट ही तो हैं। किरण बोलती है ठीक है सीनियर, जैसे आप बोलो। और फिर किरण अदिति के साथ बाहर आ जाते हैं, जहाँ अदिति उसे बोलते हैं कि पूछताछ बाकी इंस्पेक्टर कर लेंगे, आई थिंक आपको घर चल के थोड़ा आराम करना चाहिए, एक तो आप सोई नहीं और ऊपर से आपकी तबीयत भी ख़राब है। किरण बोलती नहीं, मुझे खुद उनसे पूछताछ करनी है। अदिति कहती अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, आपको घर चलना पड़ेगा। अदिति खुद किरण का कस के हाथ थामती है और उसके आगे आगे चलने लगती है, और किरण उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रही थी। किरण को बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह अदिति उसकी परवाह कर रही थी। यहाँ अदिति किरण के लिए दरवाज़ा खोलती है, उसे साइड सीट पे बिठाती है और खुद ड्राइविंग करते हुए उसे घर लेके आती है, जहाँ अदिति की जो है वो आंटी उसे कहती है क्या दीदी बेटा आ गई तुम, और तुम्हारी दोस्त कहाँ है वो, हाँ किरण कहाँ है, वो घर आएगी भी या नहीं। इतने में किरण दीदी के पीछे से छुपते हुए बाहर आ जाती है। उसकी माँ जब उसे ऐसे देखती है तो वो कहती बेटा ये क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है, लिटरली उनकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। दीदी वो कहती आंटी जी इतना मत परेशान हो, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इसे। तो कहती ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, देखो कितनी पट्टी हुई है, बेटा क्या हुआ तुम्हें बताओ मुझे। किरण बोलती माँ 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 कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ना बहुत चिंता
करती हो? मैं ठीक हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। उसकी माँ उसे पकड़ के रूम में लेके जाती है, जिस पर कहती है, अरे माँ, आप तो ऐसे मुझे ट्रीट कर रही हो जैसे पता नहीं मैं बरसों से बीमार पड़ी हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, हल्की फुल्की सी खरोच है, ये तो आती ही रहती है ना, पुलिस वालों को इतनी चोट लगती रहती है। उसकी माँ कहती, तुम ज़्यादा मत बनो पुलिस वाले हो, कोई आयरन मैन नहीं, समझी, ज़्यादा खतरे मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी पुलिस वाले भी तो है ना, पर नहीं, मेरी बेटी तो अलग ही है, सारा काम इसे ही करना है, पूरी देश की सेवा बस तुम ही करो, बाकी सारे पुलिस वाले रिज़ाइन देके घर बैठ जाते हैं, है ना। जिस पे अदिति आंटी का साथ देते हुए कहती, आंटी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी भी ना आपकी बेटी से बस यही शिकायत है, इसे लगता है कि बस यही होनहार है इस पूरी दुनिया में, बस यही है जो पूरी दुनिया का ढेका उठा सकती है, पूरी दुनिया को सुरक्षित रख सकती है, बाकी पुलिस वाले तो बेचारे मक्खियाँ मारने के लिए जाते हैं ना पुलिस स्टेशन। इतने में किरणमती, वाह आपकी कमी थी, मिल जाओ आप भी मेरी माँ के साथ, दोनों मिलके ना बस मेरी क्लास ले लो, ये नहीं बच्ची घर आई है उसे थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा आराम करने दो, बस नहीं डांट दे दो, इसलिए मैं घर आती ही नहीं। जिस पे उसकी माँ उसके कान खींचते हुए थी, अच्छा अब अपनी माँ से तुम्हें दिक्कत है, और फिर उसे डांटने लगती हैं। जिस पे किरण हंस रही थी, अरे माँ माँ माँ, मैं तो मजाक करी थी, क्या आप भी, अच्छा सुनो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो ना, अपने हाथ से बना दो ना कुछ यमी सा। उसकी माँ कहती, हाँ मैं अभी बना के आती हूँ। अब माँ तो वहाँ से चली जाती है। अब किरण को वॉशरूम जाना था, वो उठने लगती है, पर अदिति उसे थाम लेती है। किरण बोलती, अरे डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद से जा सकती हूँ। पर अदिति उसे खुद से जाने नहीं देती, वो उसे सहारा देती है और वॉशरूम में लेके जाती है। यहाँ किरण मुस्कुराते हुए जब वॉशरूम के अंदर आती है तो उसे चौल वाले दिन याद आने लगते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि काश वॉशरूम जो है वो रूम के काफ़ी दूर होता है, जैसे चौल में था। अदिति ज़्यादा टाइम मेरे साथ तो रहती, और फिर मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर आती है। वो देख के हैरान होती है कि अदिति वॉशरूम के बाहर ही थी। मुझे लगा था कि शायद अदिति अब तक तो आराम से लेट गई होगी, क्योंकि वो भी तो थक गई थी। पर अदिति उसे सहारा देते हुए बेड पे जो है टेक लगा के बिठाती है और कहती है कि पानी दूँ। किरण बोलती, अदिति उसे अपने हाथों से पानी पिला दिया। किरण बोलती है कि मुझे चौल के दिन याद आ रहे हैं। अदिति बोलती है, पुरानी बातें याद ना ही करो तो ही अच्छा है। अदिति ऐसे बोल के जाने लगती है, पर किरण उसका हाथ थामती है। अदिति उसका हाथ झटकने लगती है। किरण उसे अपनी तरफ खींचती है। अदिति एकदम से उसके ऊपर आ जाती है। किरण उसके बाल साइड पे करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि पुराने दिन बहुत हसीन थे। पुराने दिन याद नहीं करूँगी एक शर्त पे, अगर आप हमारा आज भी पहले की तरह हसीन कर दोगी तो। जिस पे अदिति बोती, आप अपना मौका गवा चुकी हो, और ऐसे बोल के पीछे हो जाती हो। किरण बोती, मतलब? अदिति बोती, 24 घंटे बीत चुके हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड हैं। जिस पे किरण बोती, देखो ये तो नाइंसाफ़ी है, सरासर मेरे साथ धोखा है। किरण बोती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अदिति बोती, देखो मैंने आपको 24 घंटे दिए थे, पर आपने ये मौका गवा दिया, अब वो 24 घंटे आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे। जिस पे किरण बोती, 24 घंटे ना से 14 घंटे ही दे दो, मैं उसी में अपना पूरा जीवन बीत जी लूँगी। जिस पे अदिति बोलती है, फिल्मी बातें मेरे सामने मत करो। किरण अदिति को कन्विंस कर रही थी कि इतने में वहाँ उसकी माँ आ जाती है, हाथ में खाने की प्लेट लिए, जो वो किरण और अदिति को दोनों को अपने हाथों से बहुत ही प्यार से माँ की तरह खिलाने लगती है। अदिति को सच कहो तो किरण से उतना लगाव शायद ना भी हो, पर उसकी माँ से बहुत ज़्यादा हो गया था। जिस तरह वो अदिति को ट्रीट करती थी, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह उसे मानती थी, उसे उतना प्यार देती थी और उतनी इज्जत भी देती थी। ये सब कुछ देख के तो भाई अदिति का दिन गार्डन गार्डन हो गया था। अदिति का मन ही नहीं करता था अब घर छोड़ के जाने को, या फिर उसकी माँ और बहनों से दूर होने को। इतनी देर में किरण की बहनें आ जाती हैं, और उन्हें पता चल चुका था कि उसकी बहन ज़ख्मी है, क्योंकि वो जब घर आ रही थी तो हर तरफ बाहर लोग यही बातें कर रहे थे कि आईपीएस ऑफिसर को बहुत चोट लगी है, वो बहुत हिम्मत वाली है, उसने आज एक लड़की की जान बचाई। हर तरफ यही बातें चल रही थी, और इवन यहाँ तक कि इसका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो चुका था, जहाँ गाड़ी को जो है वो पूरी आग लगी हुई थी, पर फिर भी किरण वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उन लड़कों को रोक रही थी। हर तरफ वो वीडियो वायरल हो चुका था और उसकी बहनों ने भी देख लिया था, इसलिए वो बहुत चिंतित थी और रोते हुए किरण से मिलने के लिए रूम में आती हैं, जहाँ किरण हंसते हुए कहती, अरे तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी बहन इतनी भी कमज़ोर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ वो रोते हुए दोनों ही किरण से लिपट जाती हैं और कहती है कि आप प्लीज़ फिर से अपनी जान खतरे में मत डालना। किरण बोलती, अरे मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ, और बोला मत, तुम्हारी बहन एक आईपीएस ऑफिसर है और आईपीएस ऑफिसर को कुछ भी नहीं हो सकता, समझे? अब ज़्यादा चिंता मत करो और बैठो और बताओ दिन कैसा गुजरा, और उनसे बातें करने लगती है। इतने में ही अदिति नोट करती है कि किरण की आंखें बंद हो रही हैं नींद के मारे। तो फिर अदिति बोलती है, किरण आई थिंक अब आपको सो जाना चाहिए, आप कल भी पूरी रात जागी थी और एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं की, देखो आंखें कैसे रेड रेड हो रही हैं।
तो ये देख के उसकी बहनें और माँ सब बोलते हैं, हाँ दीदी अब आपको सो जाना चाहिए, हम बाद में आते हैं। और फिर सारे गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और दीदी जो है वो सोने का पूरा माहौल बना देती है, लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती है, ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से किरण के ऊपर डाल देती है और कहती है गुड नाइट। ऐसे बोल के वो बाहर की तरफ जाने लगती है, पर किरण बोलती है कि आप शायद भूल गई कि माहौल लाइट्स ऑफ करने से या फिर ब्लैंकेट डालने से नहीं बनता। मेरा नींद वाला माहौल तब बनता है जब आप मेरे बगल में सोई हुई होती हो। जिस पे अदिति जो है वो चुपचाप से बेड पे आ जाती है और किरण के बगल में आके सो जाती है। इतने में किरण मुस्कुराते हुए अदिति के शोल्डर पर आ जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच अदिति फॉर एवरीथिंग। पर एक बात याद रखना, मेरे लिए हर केस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट हर एक चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, आपका साथ है और आपका प्यार है। इसलिए कभी भी आज के बाद किसी किसी के भी कारण खुद को खतरे में मत डालना। हम्म। और ऐसे ही बोल के आंखें बंद कर लेती है, उसकी टमी पे हाथ डालती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं प्यार नहीं कर सकती। पर एक बात जान लो, अगर आपको चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है, पता है मुझे। उस टाइम जितना पेन हो रहा था मैं बयान नहीं कर सकती। किरण अभी ऐसे ही कुछ बोलने वाली होती है, इतने में अदिति जो है वो इसके लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखती है, जिस पे किरण आंखें खोलती है और अदिति को अच्छे से देखने लगती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, पर इससे पहले कि किरण कुछ बोले या फिर करीब आने की कोशिश करे, अदिति तुरंत अपनी फिंगर रिमूव करती है और कहती है कि मेरा मतलब था कि बातचीत मत करो, सो जाओ, इस टाइम आपको नींद की सख्त ज़रूरत है। और ऐसे ही बोल के वो खुद ही किरण को अपनी बाहों में थाम लेती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है, सहलाने लगती है, जिससे किरण को बहुत सुकून मिलता है और थोड़ी देर में वो सो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जान पहले एक प्यार से छोटी सी नंदन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से इस वीडियो को कर लो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे नाजुक से हाथों से, लाइक कमेंट कर दो और फिर शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।